जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आप अज़रबैजान की जो टीआरसी है, टीआरसी कार्ड है अज़रबैजान का, वो हम कैसे ले सकते हैं और इस पे ख़र्चा कितना आ जाता है और ये कितने टाइम के अंदर मिल जाती है और क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं आपको टीआरसी लेने के लिए। जी, सबसे पहले तो ये है कि जब आप लोग अज़रबैजान में जाते हैं, अज़रबैजान पहुँचते हैं, आपको जाना है टूरिस्ट वीज़े पे, आपको नहीं जाना, आपको बिज़नेस वीज़े पे ही अज़रबैजान में एंटर होना है। आप अज़रबैजान पहुँच जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप अज़रबैजान जब जाते हैं आपने जाके होटल में रहना है या किसी हॉस्टल में रहना है, ठीक है? अगर कोई आपका जानने वाला है तो आप उसके पास चले जाएँगे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब आपने अज़रबैजान की टीआरसी अप्लाई करनी है ना, तो आपको एक रीज़न देनी पड़ती है कि हम लोग इधर रहना चाह रहे हैं, हम लोग ये काम करेंगे। जो भी काम आपने उनको बोलना है कि हमने ये करना है, वो आपको शो भी करवाना पड़ेगा। आपने पहले ये करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना, आपने जिस होटल में आपने रहना है या हॉस्टल में आप रहते हैं, आपने उस हॉस्टल पे जाके तो सबसे पहले 15 दिन के अंदर अंदर ना, पहले जो आपने 10 दिन उधर रहना है ना, उस 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। आप उन होटल या हॉस्टल वालों को बोलिएगा कि जी हमारी रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि अज़रबैजान का एक नया ही कानून है, उनका अपना कानून है कि अज़रबैजान में जाके कोई भी बंदा ना 15 दिन के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करता, तो चाहे वीज़ा उसका पड़ा भी है ना, वो बंदा इलीगल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? और वो फिर जुर्माना करते हैं और वापस डिपोर्ट कर देते हैं। जी, चले आ जाते हैं कि टीआरसी की तरफ, कि टीआरसी हमने कैसे लेनी है। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने आप जिस होटल में आप रह रहे हैं ना, आपने उस होटल वाले को या हॉस्टल वालों को बोलना है, या जिस मकान में आप रह रहे हैं, किसी भी घर में किसी दोस्त के पास आप रह रहे हैं, आपने उसको बोलना है कि जी हमें ना अपने जो है ना प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट आपने उनके साथ ना अपना हाउस एग्रीमेंट करना है कि ये बंदा हमारे पास इधर रह रहा है, ठीक है? वो एग्रीमेंट एक होता है, उसको कुप्चा बोलते हैं, आपने कुप्चा लेना है। उसके बाद आपने जो ऑफ़िस लेना है, कोई भी आपको एक्टिविटी शो करनी है, चाहे कपड़े का दुकान है, चाहे कपड़े का कारोबार है, चाहे आपका कुछ भी कारोबार है, वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपने एक दुकान लेनी है। दुकान सबसे जो ईज़ी वे है ना, वो आप एक दुकान लें वहाँ पे जाके, उसके अंदर आप थोड़ी-सी कुर्सियाँ लेके आएँ, 1-2 टेबल लेके आएँ, कंप्यूटर आपके पास लैपटॉप हो, वो रख के बैठ जाएँ और अपने या आप कंपनी का नाम किसी भी को कंसल्टेंसी का रख लें या ट्रैवल एजेंसी रख लें। उनको ये शो करवाएँ कि जी हमने ट्रैवल एजेंसी करनी है, इस पे कम खर्चा आता है। आप जब ये चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हो, फिर जो दुकान आपने लेनी है ना, उस दुकान के मालिक के साथ आपने अपना रेंट एग्रीमेंट करना है। वो रेंट एग्रीमेंट करना है, वो आपको आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, आसान खिदमत में चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, जैसे अपना नतारियत है उधर, ठीक है? आप नतारियत में जाना है, उधर जाके आपने जो है ना अपने मालिक के साथ जाना है, आपका उधर एग्रीमेंट होगा, वो पेपर आपको निकाल के दे देंगे। तीसरा है कि आपने अपना मेडिकल करवाना है, अपना मेडिकल आप करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें, आपका मेडिकल हो गया, आपकी हाउस एग्रीमेंट हो गया और शॉप एग्रीमेंट हो गई, ये तीनों एग्रीमेंट लेके आपने जाना है, एक ऑफ़िस होता है आसान खिदमत में, नतारियत में सॉरी जाना है आपने। नतारियत में जाके उनको बोलना है कि जी हमने कंपनी ओपन करनी है, तो हमें ये ना डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दें कंपनी ओपन करने वाले। वो आपको डॉक्यूमेंट्स निकाल के देते हैं कंपनी ओपन करने वाले। आपने उधर अपनी कंपनी का नाम जो रखना है, अपने ऑफ़िस का नाम जो रखना है, आपने वो नाम लिखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने अपनी फ़िल करनी है, उधर नाम लिखना, रिक्वायरमेंट होती है जो सारी ऊपर लिखी होती है। ये चीज़ें लेके आपने चले जाना है आसान खिदमत, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये आपका हाउस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो है दुकान वाले के साथ, और जिधर रह रहे हैं आपका उसके साथ, ये दोनों एग्रीमेंट, अपना मेडिकल और अपने पासपोर्ट की कॉपी और जेन्युइन अपना पासपोर्ट, ये आपने लेके चले जाना है आसान खिदमत। आसान खिदमत आप पहुँचते हैं, उधर पहुँच के आप ये सारे अपने डॉक्यूमेंट, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपने फ़िल किए होंगे, वो आपने करवा देने हैं आसान खिदमत में जमा, ठीक है? उसकी भी थोड़ी-सी फ़ीस होती होती है, तकरीबन 15-20 मनात। वो 15-20 मनात लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट कर देंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएँगे, वो आपको टाइम देंगे कि जी आपने 3 से 4 दिन बाद आना है, आके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं इधर से। जब आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपने लेने हैं, ठीक है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव करते हैं, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लें और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएँ। ये आपने स्टैंप बनवानी है अपनी,
जो लेटर पैड वाली स्टैंप होती है ना, ये स्टैंप आपने बनवानी है। स्टैंप बनवा जी, ये स्टैंप बनवा के आपने जो है ना अपना जो डॉक्यूमेंट जो है आप फिर ये सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, स्टैंप भी आपकी बन गई, आपका मेडिकल रेंट एग्रीमेंट वगैरह सभी चीज़ें इकट्ठी करके फिर आपने आसान खिदमत में से ही आपने एक पेपर लेना है, वो अपना TRC वाला पेपर। उस पर सारा उसको फिल करना है, वो आपको पता चल जाता है कि कैसे फिल करते हैं, उर्दू में इंग्लिश में सॉरी लिखा होता है। तो वो फिल करके आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं टोटली सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और आपने वो एप्लीकेशन अपनी तस्वीर एक लगा के आपने सबमिट करवा देनी है। वहाँ पे इमिग्रेशन का अलहदा काउंटर बना होता है, इमिग्रेशन के काउंटर में जमा करवा देनी है। जब आप जमा करवा देंगे उसके बाद आपको वो जमा कर लेंगे और एक रसीद दे देंगे। रसीद के बाद आपको 1 माह बाद जो है ना वो आपको कॉल आ जाएगी, आपकी TRC बन जाएगी, जी आगे TRC ले जाएँ। और ये उनकी मर्ज़ी होती है कि वो आपको TRC देते हैं 1 साल वाली देते हैं या 3 माह वाली देते हैं। पहले बाज़ का देते हैं 3 माह वाली देते हैं, और 3 माह वाली के बाद फिर जब वो ख़त्म होने वाली होती है फिर आते हैं, आपका ऑफिस चेक करते हैं कि आप वहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिर आपको 1 साल वाली TRC इशू कर देते हैं। इसके अलावा बाद लोगों को ये सारे प्रोसीजर का नहीं पता होता, तो उधर बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हैं अपने जो काम करते हैं, ये TRC वगैरह अप्लाई करवाते हैं और काफ़ी जो है ना रीज़नेबल पैसे लेते हैं और फ़ीस लेते हैं, थोड़ी लेते हैं, जो खर्चा आना होता है वो, और तकरीबन $200-250 लेते हैं और लेके ये काम कर देते हैं। इसके अलावा आपको अज़रबैजान की कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप रब्ता करिएगा, आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। दूसरा ये है, अगली वीडियो हम बनाएंगे कि अज़रबैजान में आप अपना बिज़नेस जो है ना कैसे कर सकते हैं, किस तरीके का काम कर सकते हैं, और किस किस काम की जो स्कोप है ना वहाँ पे ज़्यादा है। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप चैनल को जो है ना लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में ना और से और जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये अज़रबैजान की TRC की इन्फॉर्मेशन आपको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता, और ना आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है कि TRC किस तरीके। ठीक है दोस्तों, कल हम बनाएंगे वीडियो के अज़रबैजान में आप अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सा कारोबार वहाँ पे अच्छा है, और अच्छे तरीके से आप जो है ना अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अज़रबैजान में रहने का बहुत अच्छा मज़ा है, मौसम बहुत प्यारा है और काफ़ी अच्छा मौसम है।